गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स 097 अड्डा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल वैसे तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये क्लास 9th के लिए है, बट ये बेसिक टॉपिक है। तो बेसिक टॉपिक का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ के लिए आप पोलिनोमियल को पढ़ सकते हो। इसका जो बेसिक कंसेप्ट रहेगा वो आप किसी भी क्लास के लिए पढ़ सकते हो। इसका जो मैंने फर्स्ट टॉपिक लिया है कांस्टेंट। व्हाट इज़ द कांस्टेंट? कांस्टेंट होता क्या है, ये चीज़ देखने की कांस्टेंट क्या होता है। ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। मतलब ये कोई ऐसा कोई सिंबल जिसका कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे 9 -6 4/7 √2 की भी एक वैल्यू होती है, अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है 1.14। ये वैल्यू होती है इसकी 1.414। तो और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, या क्या होती है पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 या फिर 22/7। ये वैल्यूज़ होती है, तो इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो ऐसा सिंबल जिसकी क्या होती है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट टॉपिक लिया है वेरिएबल्स, कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, तभी हम देखते हैं ना कि भाई हमें पढ़ना क्या है। तो जो वेरिएबल्स है, ए सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज ए वेरिएबल। मीन्स ये है कि जो सिंबल होगा, जो न्यूमेरिकल जो हमारा न्यूमेरिकल है उससे डिफरेंट वाला होगा। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c d, a से लगा के z तक जितने भी हैं सबके सबको क्या बोलते हैं, हम वेरिएबल्स बोलते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि वी नो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। देखो सर्किल का सर्कमफेरेंस का एक फॉर्मूला होता है, c इज इक्वल टू 2πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। यहाँ पे r क्या है, रेडियस है। हियर 2 and पाई आर कॉन्स्टेंट। देखिए जो 2 है और पाई है वो तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, हमने कॉन्स्टेंट में लिखा हुआ भी है कि 2 और पाई क्या हो गए, कॉन्स्टेंट है। बट c क्या है, वाइल c and r आर वेरिएबल्स, जो हमारा c है और r है वो क्या है, एक वेरिएबल्स है। c और r क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। उसके बाद देखते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाते कैसे हैं। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, यानी कि अगर हमने 2 लिया उसके साथ में मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। नेक्स्ट मैंने जैसे 4 लिया उसके साथ में कोई नया वेरिएबल ले लेता हूँ। नेक्स्ट कुछ लिया 6 उसके साथ में कुछ नया वेरिएबल लेता हूँ, इज इक्वल टू 0। यानी इसने ये कहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम ऑल ऑफ द ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कौन सा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा या क्या होगा, डिवाइड। इस तरह से जो एल्जेब्रिक बनेगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा, जो इस तरीके की इक्वेशन बनेगी उसको ही क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, कांस्टेंट भी होते हैं और वेरिएबल्स भी होते हैं। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पोलिनोमियल की। What is the standard form of a polynomial? A polynomial in x expressed either in ascending order of x or in descending power of x is said to be in standard form. जिस देखिए इसने ये कहा है कि जो x, देखिए x ही नहीं, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी, कुछ भी हो सकता है पोलिनोमियल में। लेकिन जो भी पावर होगी वो क्या होगी, या तो असेंडिंग पावर में होगी या क्या होगी, डिसेंडिंग पावर में होगी। असेंडिंग पावर का मीन्स क्या होता है, जैसे हमने सबसे बड़ी पावर ले ली x की पावर 4 प्लस फिर छोटी पावर वाला लेंगे प्लस 2x³ प्लस छोटी पावर वाला ले लिया जैसे हमने 3x² प्लस 4x और एक कांस्टेंट कुछ भी ले लो, ये हमारा एक क्या बन गया, पोलिनोमियल बन गया। ये तो हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं इसी चीज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, किसमें लिखता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ, इस वाले ऑर्डर में, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कम पावर वाला लूँगा। कम पावर वाला 4x है, फिर उससे बड़ी पावर वाला लूँगा, सॉरी ये डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग, और ये क्या है, असेंडिंग पावर है, मिस्टेक हो गई, ये असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग है। तो असेंडिंग में क्या होगा,
पहले सबसे छोटी पावर वाला लूँगा, फिर उसके बाद बड़ी पावर वाला लूँगा, और फिर उसके बड़ी पावर वाला, और फिर सबसे बड़ी पावर वाला, और कांस्टेंट को तो आप कहीं पे भी रख लो, वैसे तो आना तो यहीं पे चाहिए, लेकिन अच्छा सा लगता तो मैंने यहाँ पे रख दिया इसको। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम कि पॉलिनोमियल इन ए वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सोन an माइनस 1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस an x टू दी पावर n। एक चीज़ देखिए, मैंने अभी बताया था आपको कि या तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पॉलिनोमियल की, या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो a0 है उसके बाद कितना है a1। जहाँ a0 है यहाँ पे कोई वेरिएबल तो नहीं है ना, a1 आया तो वेरिएबल की पावर भी 1 आ गई, a2 आ गया तो वेरिएबल की पावर भी कितनी आ गई, 2 आ गई, एंड सोन। जैसे ही यहाँ पे x a जो वेरिएबल आया, जो कांस्टेंट है n माइनस 1, तो वेरिएबल की पावर भी कितनी आ गई, x माइनस n, तो an इंटू एक्स टू दी पावर n। यहाँ पे क्या है, a0 a1 और a2 an माइनस 1 और an आर रियल नंबर्स है, वो रियल नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, और an ऑलवेज क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर an 0 हो गया तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। जब n नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव होगा और कभी भी रूट में नहीं आना चाहिए, तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, और उसकी जो डिग्री होती है उसको भी क्या कहते हैं, x ऑफ डिग्री n। अब एक चीज़ देखिए, हियर a0 इज कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म। जो यहाँ पे a0 है वो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्यों है? कांस्टेंट टर्म इसलिए क्योंकि इसके पास में कोई वेरिएबल है ही नहीं, इसलिए ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। और पॉलिनोमियल and a1 a2 a3 and so on an minus 1 an are called the coefficient of x। देखिए a1 का कोफिशिएंट कितना x है, a2 का कोफिशिएंट कितना x स्क्वायर है, a2 का कोफिशिएंट कितना है x स्क्वायर, और a3 का कितना होगा x3। ऐसे ही an माइनस 1 का कितना होगा, x टू दी पावर n माइनस 1, और an का कितना होगा, x टू दी पावर n रेस्पेक्टिवली। अब आपको मैं बताता हूँ कि डिग्री क्या होती है, डिग्री को कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिकली ये 9th क्लास में है, वहाँ पे ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। एक फंक्शन देगा आपको, एक पॉलिनोमियल ऑफ f(x) इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री। देखिए ये पॉलिनोमियल इन x इसलिए लिखा है क्योंकि वेरिएबल x में ही है, इसलिए बोला है आपको पॉलिनोमियल इन x। अगर y होता तो पॉलिनोमियल इन y बोलता। अब डिग्री की बात ये लो, सबसे पहले हमें वेरिएबल पे जाना है। अब वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल ये है मेरे पास और एक वेरिएबल ये है। अब इन वेरिएबल्स में हमें पावर देखनी है, सबसे ज़्यादा पावर किसकी है। अब सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, एक्स स्क्वायर वाले की, तो डिग्री कौन कितनी है, 2 है। जो पावर ज़्यादा होगी वही क्या होगी, हमारी डिग्री होगी। अब इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं, √3x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3/4x माइनस 9 इज ए पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री। अब देखिए इसमें वेरिएबल देखते हैं, एक वेरिएबल ये रहा हमारा, एक वेरिएबल ये रहा, एक वेरिएबल ये रहा। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है। तो हमने कहा था डिग्री वो होगी जिसमें वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा होगी। वेरिएबल की पावर क्या होगी, सबसे ज़्यादा। तो वेरिएबल की पावर सबसे ज़्यादा कौन सी है, 3, तो डिग्री भी क्या होगी, 3 होगी। ये हमारा आंसर होगा, ये यहाँ पे 2 आंसर होगा। ठीक है, यानी जो सबसे बड़ी पावर होगी वही हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। कुछ भी आपको फंक्शन दिया जाए, अगर आपको x की पावर 4 में भी, अगर मैं ऐसे लेके चलता हूँ, अगर आपको ऐसे कोई फंक्शन दे दे, ऐसे कोई फंक्शन दे दे आपको, तो आप क्या करोगे। आपसे अगर कोई डिग्री पूछेगा, बोलेगा कि भाई डिग्री बताओ इसकी, तो आप डिग्री क्या बताओगे। आपने ये वाली पावर नहीं देखनी है, ये वाली आपने वेरिएबल्स की पावर देखनी है। और वेरिएबल्स क्या है, मेरा x है, वेरिएबल क्या है, x है। अब इसमें x में पावर 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, लेकिन मैंने ये बोला है कि जो सबसे बड़ी पावर होगी वही हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 4, तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 4 होगी वेरिएबल की, और वही क्या होगी, हमारी डिग्री होगी। अब यहाँ पे 6 की पावर 10 भी है, लेकिन ये कॉन्स्टेंट की है। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वेरिएबल को
देखना है हमें, अगर वेरिएबल की पावर जितनी होगी वेरिएबल को देखना है। आपने फोकस सिर्फ वेरिएबल्स पे करना है डिग्री के लिए, ना कि कांस्टेंट पे करना है।